गांव में उस घर का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता था। कहते थे जो भी उस घर में गया वो कभी पहले जैसा लौट कर नहीं आया। रात होते ही उस घर की टूटी खिड़कियों से अजीब सी रोशनी निकलती और कभी-कभी अंदर से किसी के हंसने की आवाज भी सुनाई देती। बच्चे उस रास्ते से गुजरने से डरते और बड़े लोग भी उस घर का नाम लेने से बचते। लेकिन अर्जुन वो डरने वालों में से नहीं था। उसे हमेशा लगता था हर डर के पीछे कोई सच छुपा होता है। एक दिन जब आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं, अर्जुन ने फैसला कर लिया, आज वो उस जादुई घर का सच जानकर रहेगा। जैसे ही वो घर के पास पहुंचा, एक तेज बिजली कड़की और उसी पल दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। चर्र। अर्जुन का गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। दीवारों पर बने चित्र अचानक हिलने लगे, जैसे वे जिंदा हों। एक पुरानी घड़ी अपने आप उल्टी दिशा में चल रही थी। हवा में फुसफुसाहट गूंज रही थी, वापस जाओ, वापस जाओ। अर्जुन ने आंखें बंद की और खुद से कहा, नहीं, मैं डर कर नहीं भागूंगा। तभी अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और एक तेज रोशनी के बीच एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। क्यों आए हो यहाँ? उसकी आवाज गूंजी। अर्जुन कांपते हुए बोला, मैं सच जानना चाहता हूँ। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया। बहुत सालों बाद कोई बिना डर के यहाँ आया है। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और अचानक पूरा घर बदलने लगा। टूटी दीवारें सोने की तरह चमकने लगीं, छत पर तारे जगमगाने लगे और हवा में जादू तैरने लगा। ये घर लोगों के डर से नहीं, उनके सच से चलता है, बूढ़े ने कहा। फिर उसने अर्जुन को एक चमकता हुआ दर्पण दिया। अगर तुम सच में जादू चाहते हो तो पहले खुद का सामना करो। जैसे ही अर्जुन ने दर्पण में देखा, उसे अपने सारे पल दिखाई देने लगे, जहां उसने झूठ बोला था, जहां उसने किसी की मदद नहीं की, और वो भी जहां उसने अच्छे काम किए थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं परफेक्ट नहीं हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। बूढ़ा मुस्कुराया। जो अपनी गलतियां मान लेता है वही असली जादू के लायक होता है। अचानक दर्पण गायब हो गया और उसके हाथ में एक चमकती हुई जादुई शक्ति आ गई। ये शक्ति तुम्हारी है, लेकिन याद रखना, अगर इसका इस्तेमाल स्वार्थ के लिए किया तो ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मैं वादा करता हूं, मैं इसका सही इस्तेमाल करूंगा। जैसे ही वो घर से बाहर निकला, तेज तूफान अचानक शांत हो गया और आसमान साफ हो गया। अगले दिन से अर्जुन ने उस जादू से लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। सूखी फसलें हरी होने लगीं, बीमार लोग ठीक होने लगे और गांव में खुशियां लौट आईं। लेकिन अर्जुन ने कभी किसी को उस जादू के बारे में नहीं बताया, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, जादू दिखाने की चीज नहीं, महसूस करने की ताकत है। कुछ महीनों बाद जब वो फिर उस घर के पास गया, वहां कुछ भी नहीं था, न कोई घर, न कोई दरवाजा, बस खाली जमीन। तभी हवा में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, तुमने जादू को समझ लिया है। अर्जुन मुस्कुराया और आसमान की ओर देखा। अब उसे किसी घर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो जान चुका था, असली जादू किसी जगह में नहीं, बल्कि इंसान के दिल, हिम्मत और सच्चाई में होता है।